हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। और आज हम सोशल साइंस का पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये होगा हमारा लेक्चर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड हाउ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन द मैप हेल्प अस लोकेट अ प्लेस। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरीके से डायरेक्शंस मार्क होती हैं जो मैप पर, वो हमारी हेल्प करती हैं एक प्लेस को लोकेट करने में। बट ओनली नोइंग द डायरेक्शन इज नॉट इनफ टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन को जानना ही इनफ नहीं है किसी भी प्लेस को लोकेट करना ग्लोब पर। अगर आप ग्लोब पर कोई प्लेस लोकेट करना चाहते हैं तो आप ओनली डायरेक्शन को जानते हो, ये इनफ नहीं है। टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन ऑन इट। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए ग्लोब पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल स्टडी अबाउट दीज लाइन्स इन डिटेल। इस चैप्टर में आप इन लाइन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द इमेजिनरी लाइन डेट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूड। एंड दोज रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। और जो इमेजिनरी लाइंस ईस्ट से वेस्ट तक जाती है वो कहलाती है लैटिट्यूड। तो देखिए, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ऊपर से नीचे जो भी लाइन आएगी वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूड। इधर से जो भी लाइन जाएगी इधर से इधर जाएगी वो कहलाएगी लैटिट्यूड। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या था, आपने पिछले चैप्टर में डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा कि डायरेक्शंस मार्क होती हैं तो हम कैसे मैप पर एक प्लेस लोकेट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में कि ग्लोब पर हम कोई प्लेस कैसे लोकेट करते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन के बारे में जानना ही इनफ नहीं होता है। आपको अगर ग्लोब पर कोई प्लेस लोकेट करना है तो डायरेक्शन से ज़्यादा भी जानना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट करने के लिए क्या बनाई जाती हैं? हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस बनाई जाती हैं। ठीक है, ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं। इस चैप्टर में आप इन लाइंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, इमेजिनरी लाइन जो होती हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड। जो इमेजिनरी लाइन होती हैं वो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। हमेशा इमेजिनरी लाइन यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। एंड दोज डेट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड। और वो इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी वो कहलाएंगी लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में समझ में आया आपको अंतर? लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड है द इमेजिनरी लाइन डेट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। यानी कि जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हो, रन करती हो, वो कहलाती हैं इमेजिनरी लाइन। एंड दोज लाइन्स एंड दोज इमेजिनरी लाइन्स डेट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड। और वो इमेजिनरी लाइन जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूड। क्या कहलाती हैं बेटा? लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आया आपको? अगर आपको मैप पर कोई प्लेस लोकेट करना है, किसी प्लेस के बारे में जानना है, तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जानना जरूरी है। इसी की हेल्प से आप कोई भी प्लेस लोकेट कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। तो आपका आज का वर्क होगा यहां से लेकर यहां तक रीडिंग करना ढंग से। और एक वर्क होगा वो ये होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसकी डेफिनेशंस आप लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। ठीक है, अपनी स्कूल की नोटबुक पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन आप लिखेंगे। मैं चेक करूंगा
जब भी आप स्कूल आएंगे। तो समझ में आया आपको? ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।